हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक भले चंगे होंगे। तो मेरा ये न्यू घर में पहला वीडियो है। तो जैसे कि आज हम लोग आए हैं, थोड़ा सा काम काम तो पूरा पसारा ही है। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है पुराने फ्रेंड्स को छोड़ के, मतलब फिर यहाँ पे आना, फिर सब कुछ वो सेट करना, तो बहुत ही अजीब लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है। और बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे हैं। पार्थ और दिव्यांश का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। जब मेरा नहीं लग रहा है तो उनका कहाँ से लगेगा। लेकिन क्या करें, रहना तो पड़ेगा ही कुछ ऐसे ही। अब कुछ तो जैसे कि हम लोग डेढ़ या 2 दिन तक मतलब हम लोग होटल में ही थे, क्योंकि उस दिन जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन रात को आए थे, तो हम होटल में स्टे किए थे। फिर एक दिन और फिर आज हम लोग मतलब कि वहाँ पे नाश्ता करके उसके बाद ही वहाँ से हम चेकआउट किए। तो अब हम लोग घर पे आ गए हैं। सामान तो पहले से आ चुका था, शिफ्टिंग थोड़ा बहुत हो चुका था, मतलब बेड वेड फिट करा के हो गया था। बट किचन विचन सब तो हमको ही करना पड़ता है, तो वो हमारे जिम्मे में था। तो पार्थ और दिव्यांश दोनों यहाँ वहाँ खेल रहे हैं। मैं थोड़ा सा बस बातचीत कर रही हूँ, थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ। तो पहले तो मैं थोड़ा डब्बे वब्बे सब स्टैंड पे सेट कर देती हूँ, उसके बाद में खाना बना के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करके मैं पूरा काम एक साथ में नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि हस्बैंड तो चले गए ऑफिस, तो हम और दिव्यांश मतलब हम बच्चे और देवर जी हम लोग 3 लोग ही हैं। तो जो भी करना है मुझे ही करना है, तो थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके मैं काम करूँगी, क्योंकि बच्चों को भी संभालना है, उनको खिलाना पिलाना सारा काम है। तो आज के दिन सिर्फ मैं किचन को ही अच्छे से करूँगी, कि मेन किचन ही होता है। खाने का पहले जुगाड़ हो जाए, बाकी काम बाद में करेंगे। चलते बिना समय गंवाए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। मैं हर बार आप लोग को बोलती हूँ, बट आप वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबको हमेशा मिलती रहे। तो चलते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं, ठीक। तो ये रहे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो खेल रहे हैं। तो बालकनी से दिव्यांश बाहर देख रहा है, क्योंकि यहाँ से हाईवे दिखता है, तो गाड़ी दिन भर आती जाती रहती है, तो पार्थ उसे ही देख के एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ जब तक पार्थ अपना देख रहा है बाहर, तब तक मैं यहाँ पे सब डब्बे को अच्छे से स्टैंड पे सेट कर देती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा काम, जब तक किचन सेट नहीं होता तब तक कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे क्या ना करे। तो सारे डब्बे को मैंने मतलब बाहर से अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, फिर सुखा लिए हैं। तो अब मैं सारे डब्बे को स्टैंड पर रख दूँगी, जो मुझे कम यूज़ आता है, मतलब कि उस सारे डब्बे को मैं ऊपर रख दूँगी। तो यहाँ पे दिव्यांश मेरी हेल्प कर रहा है। तो डब्बे वब्बे रखने के बाद अब भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना खिचड़ी बना ले। तो खिचड़ी हमारे घर पे ऐसे ही खाते हैं, पहले सिंपल सा मूँग की खिचड़ी बना के बाद में उसे तड़का दे देते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है और जल्दी बन भी जाता है, तो अच्छा टेस्ट आता है। और सबसे बड़ी बात तो मेरी बच्चे भी इसे अच्छे से खाते हैं, दिव्यांश और पार्थ दोनों अच्छे से खा लेते हैं। तो अक्सर जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं इस तरह की खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद है और बच्चों को भी पसंद है। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी अब रेडी हो चुकी है और भूख भी बहुत तेज़ लगी है, तो फटाफट से मैं प्लेट में निकाल के अब मैं जल्दी से खा लेती हूँ और बच्चों को भी खिला लेती हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। तो सबसे पहले मैं खा लेती हूँ। तो खाना पीना खाने के बाद बर्तन बहुत सारे निकल आए हैं, तो अब मैं सारे बर्तन को धुल लेती हूँ। तो दिव्यांश और पार्थ को भी मैंने खिला दिया खिचड़ी। तो दिव्यांश को खिला के मैं पढ़ाने बैठा दी, कि थोड़ा बैठे रहे, पढ़ने बैठेगा, थोड़ा शांत बैठेगा वो फिर। और पार्थ को खिला के उसे सुला दिया, क्योंकि वो अगर सो जाएगा तो मैं शांति से पूरे काम को फटाफट कर लूँगी। तो पार्थ अभी सो गया है, तो मैं सारे फटाफट बर्तन माँज के किचन साफ़ कर लेती हूँ।
मेरे जैसे कि बर्तन मांज के धुल के हो चुके हैं, दूसरा वाला स्लैब साफ़ हो चुका है। अब चलते हैं किचन वाले गैस वाले स्लैब के पास, जिस पे खाना बनाए थे। तो वो काफ़ी गंदा हो चुका था, तो उसे भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो सबसे पहले गैस को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद क्योंकि किचन साफ़ हो जाएगा मतलब आपका सबसे बड़ा हेडेक ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं फटाफट किचन को साफ़ कर लेती हूँ, और साफ़ करने के बाद ही दूसरा कुछ काम समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेरे मसाले के डब्बे भी काफ़ी गंदे हो चुके हैं, तो खाली और ख़त्म भी हो चुके हैं। तो उसे मैं धुल के अच्छे से साफ़ करूँगी, तो उसे थोड़ा फुर्सत से ही करूँगी क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे कि मेरा अब किचन वाला काम हो चुका है, तो अब मैं चलती हूँ अच्छे से किचन को पोंछ लेती हूँ। तो किचन में काम करते करते किचन थोड़ा गीला हो चुका था, तो इसलिए यहाँ पे झाड़ू नहीं लगा पा रही थी। इसीलिए एक बार मैं इसे सूखे पोछे से ही साफ़ करके कचरा निकाली, उसके बाद में गीला पोछा करके अच्छे से किचन को साफ़ किया। तो मेरा किचन का मैं पोछा लगा के हो गया। अब चलते हैं बालकनी की तरफ। तो बालकनी भी मेरी गंदी हो चुकी है, तो इसमें मैं थोड़ा झाड़ू लगा के उसके बाद ही पोछा लगाऊंगी। तो डस्टबिन मेरा शिफ्टिंग के टाइम मेरा डस्टबिन टूट चुका था, तो अभी तक मैं न्यू डस्टबिन नहीं ले पाई हूँ। तो लूँगी बाद में, डीमार्ट का भी जाएंगे तो डस्टबिन लेके आएंगे। तो थोड़े थोड़े सारे सामान धीरे धीरे लेना पड़ेगा। तो अब मैं पोछा लगा देती हूँ क्योंकि पार्थ यहाँ पे हमेशा जब भी मैं काम करती हूँ तो पार्थ यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, वो बाहर देखते रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। तो अब मेरे बर्तन भी सूख चुके हैं पूरा, तो इसे मैं स्टैंड पे लगा देती हूँ। तो पार्थ भी अब उठ चुका है, तो पार्थ उठ गया तो रो रहा था, तो उसे गोदी में लेके मैं पूरा काम मतलब बर्तन लगा लूँगी। अक्सर यही होता है कि जब भी काम करने लगो तो आधे काम के टाइम ही बच्चे उठ आ जाते हैं। तो पार्ट भी ऐसे ही है कि जब भी आधा काम हुआ आधे में पार्ट उठ जाएगा और मस्ती स्टार्ट कर देगा, रोना धोना स्टार्ट कर देगा, तो उसे गोद में लेके काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा रखी हूँ, तो उस पर मैं बिछा के पार्ट को बैठा दूँगी और फटाफट बर्तन लगाऊँगी, क्योंकि उसे गोद में लेके काम ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसलिए उसे बैठा दूँगी और मैं फटाफट अपना काम फिनिश करूँगी। तो पार्थ भी यहाँ देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, वो भी यहाँ वहाँ एक दो बर्तन उठा के पटक रहा है। तो जैसे कि अब मेरा मोस्टली सारे काम हो चुके हैं, तो पार्थ भी स्लैब पे ज़्यादा मस्ती कर रहा था, तो डर लगता है थोड़ा बच्चों को लेके। तो थोड़ा अकेले बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत जो भी मॉम्स अकेली रहती होंगी तो घर का काम संभालना, बच्चों को संभालना तो बहुत ही मुश्किल होता होगा। तो मेरा किचन अब सेट हो चुका है प्रॉपर अच्छी तरह से। तो ये देखिए मेरा किचन सेट हो चुका है। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।